Let us start chapter light and shadow. Chapter number 6 light and shadow. सबको नेम को अच्छे से स्पीक करना आना ही चाहिए. Light and shadow. See first page. Look at the pictures given below. Look at the pictures given below. Put a tick mark against the objects which give out light and a cross mark against the objects that do not give out light. Again, look at the pictures given below. ये पिक्चर्स आपको सबको शो हो रही है, सब देख सकते हैं. ये अब हमें दी गई है यहाँ पे पिक्चर. Put a tick mark against the object which give out light. हमें टिक करना है वो ऑब्जेक्ट्स को जो लाइट दे सकती है, जिसमें से लाइट हमें मिलती है. मतलब हम जो उसको जलाते या यूज करते हैं तो उसमें से लाइट आती है, उसको टिक करना है. एंड नेक्स्ट, क्रॉस अ मार्क अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट. और क्रॉस करना है जो ऑब्जेक्ट से लाइट, जो ऑब्जेक्ट्स लाइट नहीं देता. सो फर्स्ट, आग, ये वुड लकड़ियाँ जलाई हुई है तो उसमें से आग तो लाइट होती है इसमें से. सो यहाँ पे आपको टिक करना है, ये आपको खुद करना है, टिक करना है. कैंडल, यस, ये भी लाइट देती है, सो टिक. बुक, नो, बुक में से लाइट नहीं होती तो यहाँ पे क्रॉस करना है. पेंसिल, अगेन क्रॉस. सन, yes, give us light, so tick. And chair, no, don't give us light, so cross. Next line, light helps us to see things around us. We cannot see in the dark. We can see things only when there is light. Again, light helps us टू सी थिंग्स अराउंड अस. लाइट क्या करती है? हेल्प करती है क्या करने में? हमारे आसपास जो चीज है, अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी थिंग्स है उसको देखने में, सी, देखने में लाइट हमारी हेल्प करती है. वी कैन नॉट सी इन द डार्क. डार्क मतलब अंधेरा. हम अंधेरे में नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी, नहीं देख सकते. इन द डार्क, अंधेरे में नहीं देख सकते. वी कैन सी थिंग्स ओनली व्हेन देयर इज लाइट. वी कैन सी थिंग्स, हम थिंग्स तब देख सकते हैं ओनली जब, व्हेन देयर इज लाइट, जब वहां पे लाइट हो. ओके, नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ लाइट. ओके, तो हमने लाइट मतलब क्यों, थिंग्स देखने के लिए लाइट नेसेसरी है, जरूरी है मतलब. सो नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ लाइट. कौन से सोर्सेज है लाइट के? कौन से सोर्सेज है लाइट्स के? सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लाइट सोर्सेज. Again, objects which give out light are called light sources. जो objects है, जो भी objects है, कैंडल, सन, कुछ भी है, गिव आउट लाइट, जो लाइट देते हैं उसको क्या बोलेंगे? लाइट के सोर्सेस स्पीक करेंगे. क्या स्पीक करेंगे? लाइट के सोर्सेस. ओके, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है मतलब उसको लाइट के सोर्सेस बोलते हैं. नेक्स्ट, लाइट सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. लाइट सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. लाइट्स के टू टाइप के सोर्सेस है, नेचुरल, मैनमेड, नेचुरल एंड मैनमेड और आर्टिफिशियल. ओके, एक तो नेचुरल लाइट सोर्सेस, जो नेचुरल सोर्स रहता है लाइट का वो, और मैनमेड और आर्टिफिशियल. दोनों का मीनिंग एक ही है. मैनमेड और आर्टिफिशियल का मीनिंग एक ही है, मतलब जो इंसान बनाते हैं, जो नेचुरल नहीं रहते, मतलब भगवान जो गॉड से गिफ्ट नहीं है, जिन्होंने गॉड को वो नहीं करा, नहीं बनाया, वो वाले मैनमेड और आर्टिफिशियल, जो हमने मतलब मशीन से ऐसे बनाए हैं. और नेचुरल जैसे सन, मून, वो नेचुरल लाइट सोर्सेस है. ओके, नेक्स्ट पेज. ओके, नेक्स्ट पेज. फर्स्ट,
नेचुरल लाइट सोर्सेस, नेचुरल लाइट सोर्सेस, हम पहला सोर्स देख रहे हैं नेचुरल लाइट सोर्सेस. ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन नेचर दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट. Examples of natural sources of light are sun and stars. Okay, natural light sources. नेचुरल लाइट सोर्सेज के बारे में पढ़ते. ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन नेचर, ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन नेचर, जो नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो पाए जाते हैं. दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. जो नेचुरल सोर्स है जो लाइट देते हैं, नेचुरल सोर्स सन स्टार जो लाइट देते हैं उनको नेचुरल सोर्सेज कहा जाता है. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर सन एंड स्टार. एग्जाम्पल कौन से? सन एंड स्टार. मून, नो. व्हाई मून? मून खुद की मतलब मून की ओन लाइट नहीं है. ये आप थर्ड क्लास में जाओगे ना, वहाँ पे आपको पढ़ने में आएगा. मून सन से, सन की लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है तब जाके मून हमें ऐसे वाइट दिखता है. बाकी मून की ओन लाइट नहीं है. जैसे सन की है खुद की लाइट, स्टार्स जैसे अपने आप शाइन करते हैं, वैसे मून की नहीं है. सो मून इज अ नॉट नेचुरल लाइट सोर्सेज. ओनली सन एंड स्टार्स आर नेचुरल लाइट सोर्सेज. Okay, again I read. Natural light sources, objects found in nature that give out light are called natural sources of light. Examples of natural sources of light are sun and stars. See, a flying insect called firefly gives out light from its tail that shines in the dark. ये साइंस वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें जैसे फायरफ्लाई जो रात को, फायरफ्लाई रात को जो उठती है मतलब लाइट वाली थोड़ी सी, उसकी टेल पे लाइट होती है, वो शाइन करती है. तो ऐसे आपने कभी देखा हो तो नाइट जंगल में देखने को ऐसे मिलती है, बट वो भी एक नेचुरल सोर्स है. Next, man-made artificial light sources. Man-made light sources or artificial meaning is same. Man-made or artificial is the same thing. Man-made objects they have give out light are called man-made or artificial sources of light. Examples of artificial sources of light are candle, bulb, and lantern. मैनमेड ऑब्जेक्ट्स, जो मैनमेड ऑब्जेक्ट्स है दैट गिव आउट लाइट, जो लाइट देते हैं, आर कॉल्ड मैनमेड और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. उसको क्या कहते हैं? जो मैनमेड ऑब्जेक्ट्स है लाइट गिव करते हैं, लाइट देते हैं, उसको मैनमेड और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट आर, एग्जाम्पल कौन से? कैंडल, बल्ब एंड लैंटर्न. ये मैन मेड है, नॉट अ नेचुरल थिंग, इट्स अ मैन मेड थिंग. ओके, सो कैंडल, बल्ब एंड लैंटर्न. लैंटर्न ये सब किसी किसी के घर में होगा ये ऐसा. ओके, लैंटर्न. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. सी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स. ये रिवाइज एंड रिकॉल. लाइट हेल्प अस टू ब्लैंक थिंग्स. मूव, सी द थिंग्स. लाइट हेल्प करती है थिंग्स को देखने के लिए. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ब्लैंक सोर्सेस. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट, जो लाइट देती है जो ऑब्जेक्ट्स, आर कॉल्ड लाइट सोर्सेस. उसको क्या बोलते हैं? डार्क सोर्सेस, लाइट सोर्सेस, लाइट सोर्सेस. सो राइट हियर लाइट. देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेस. कितने टाइप के लाइट सोर्सेस है? 2 टाइप्स के, मैन मेड एंड नेचुरल. Next, objects found in nature that give out light are called blank sources of light. Found in nature, so that give out light. जो नेचर में जो नेचुरल थिंग है और वो लाइट देते हैं उसको नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं. सो राइट हियर नेचुरल. And last, man-made objects that give out light are called artificial sources of light. इसको क्या स्पीक करेंगे? artificial sources of light. Next,
Next page, shadow. SHADOW, shadow. SHADOW, shadow. अब shadow क्या? Light के बारे में पढ़ लिया. Now let us start about shadow. See, when light is not allowed to pass through an object, a shadow is formed. It always appears as a dark patch on the opposite side of the light source. Again, when light is not allowed to pass through an object, see, understand बिल्कुल carefully listen करो, मैं बोल रही हूँ. When light is not allowed, जब light allowed नहीं करती to pass through an object, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मतलब ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जाती, वो पास नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल उधर पास नहीं होती, तब अ शैडो इज फॉर्म. तब क्या बनता है? शैडो. शैडो मतलब परछाई. परछाई बनती है. जब हमने कोई चीज रखी है लाइट के सामने तो उसमें से लाइट पास नहीं होती है, तो वो ऐसे शैडो जैसा बन जाता है. लाइट के ऑपोजिट साइड, लाइट है उसके ऑपोजिट साइड शैडो जैसा बनता है. तब जब लाइट उसमें से पास नहीं होती तब. इट ऑलवेज अपियर्स अ डार्क पैच. और जो शेडो रहता है वो डार्क, बिल्कुल डार्क दिखता है, ऐसे कलरफुल नहीं दिखता कभी शेडो. ओनली डार्क पैचेस में, ब्लैक कलर में ही दिखता है शेडो. ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स के ऑपोजिट साइड में. लाइट सोर्स के ऑपोजिट साइड में. आप घर में अगर लाइट है तो उसके सामने देखना, हमारी बुक या तो वो लाइट है जिधर, उधर के ऑपोजिट साइड में शैडो दिखती है. ओके. नेक्स्ट, शैडो ऑफ अ चाइल्ड. सी पिक्चर्स. शैडो ऑफ अ ट्री. सी यहाँ से ऐसे सन है, ये सन यहाँ पे है और बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसकी शेडो ऑपोजिट, लाइट से ऑपोजिट साइड में. हियर ऑल्सो इज लाइक अ सेम. सन इज हियर, ट्री इज हियर एंड इट्स शेडो इज हियर इन ऑपोजिट साइड. ओके. सो again I read, when light is not allowed to pass through an object, a shadow is formed. Shadow is formed. It always appears as a dark patch on the opposite side of the light source. Okay, next it is an activity. एक्टिविटी है, अगर आप घर पे चाहो तो डार्क रूम में करना है आपको. अगर आप चाहो तो एम क्या है? टू फॉर्म अ शेडो. हमें शेडो फॉर्म करना है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है, शेडो फॉर्म करना है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड. कौन कौन सा मटेरियल चाहिए? फुटबॉल, टॉर्च एंड स्क्रीन. फुटबॉल चाहिए, टॉर्च चाहिए और स्क्रीन. स्क्रीन मतलब ऐसे कोई दीवार जैसा या कोई पर्दा लगा हुआ. सी प्रोसीजर. टेक अ फुटबॉल, द स्मॉल टॉर्च एंड द स्क्रीन टू अ डार्क रूम. फुटबॉल लेना है, स्मॉल टॉर्च लेनी है और स्क्रीन, जैसे सामने पर्दा लगा दिया और डार्क रूम ऐसे, और ये या दीवार हो तो भी चलेगा. नेक्स्ट, होल्ड द बॉल इन वन हैंड. एंड एक बॉल में होल्ड करना है बॉल, एंड द टॉर्च इन द अदर हैंड, और टॉर्च को दूसरे हैंड में, सच दैट द बॉल इज बिटवीन द टॉर्च एंड द स्क्रीन. ऐसे आपको वो करना है कि बॉल कैसे स्क्रीन और टॉर्च के बीच में रहे, ऐसे मतलब हमें बॉल पे टॉर्च वो करनी है, टॉर्च स्टार्ट करनी है. जब हम टॉर्च ऐसे पिक्चर में शो हो रहा है ना, ऐसे करना है. ये बॉल बीच में रहना चाहिए, स्क्रीन और टॉर्च के मिडल में रहना चाहिए. इन शॉर्ट ये लाइन का मीनिंग यही है. स्विच ऑन द टॉर्च सच switch on the torch such that the light falls on the ball. हमें टॉर्च स्विच ऑन करनी है ऐसे कि जो लाइट है उसकी वो बॉल पे आए. सी क्या देखने को मिलता है? यू विल सी द शेडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन. और आपको ऐसे बॉल की शेडो स्क्रीन पे, जो सामने स्क्रीन या पर्दा लगा है, दीवार है, उस पर देखने को मिलेगी. ओके. अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो एक्टिविटी. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ शैडो इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे. शैडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग while short at noon. See,
ये इंटरेस्टिंग थिंग है। क्यों ऐसा होता है? लास्ट है लाइन। सो द लेंथ ऑफ अ शैडो इज डिफरेंट। जो शैडो की लेंथ है दिन में, जैसे सन से जब भी हम बाहर मतलब शैडो जो भी आते हैं उसकी डिफरेंट लेंथ डिफरेंट रहती है एट टाइम्स ऑफ अ डे। दिन में दिन में डिफरेंट उसकी शेडो डिफरेंट लेंथ रहती है शैडो की। शेडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। शेडो मॉर्निंग और इवनिंग में लॉन्ग रहते हैं एंड वाइल शॉर्ट एट नून, और नून में शॉर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में सन सामने से आता है, तो हम ऐसे सामने खड़े हैं तो हमारे जो शेडो की लेंथ है वो लॉन्ग दिखेगी। और इवनिंग में भी, इवनिंग में भी ऐसे सामने रहता है, और सॉरी मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। जबकि नून में सन बिल्कुल सीधे हमारे हेड पे रहता है, सो तब शेडो शॉर्ट रहेगी ऐसे। ओके, अगेन आई रीड, द लेंथ ऑफ अ शेडो इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे। शेडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग while short at noon. Here, our chapter is completed.